सो गाइज यार ये खड़ी है आपके आगे हमारी i10 एंड इसके अंदर जब से मैंने ली है भाई अभी तक कोई जो है टायर वगैरह का काम नहीं करवाया। लेते वक्त ही मैंने आपको बताया था कि भाई इसके सारे टायर घिस रखे हैं, लेकिन भाई अभी तक चला रहा था। MRF के टायर इसमें डल रखे हैं और ये देख सकते हो यहाँ पे भाई आपको अगर दिख रहा हो तो बिल्कुल घिसे हुए टायर है। सो यस गाइज अभी भी मैं चला सकता हूँ इनको और भी चल जाएंगे ये, लेकिन मेन बात ये है अगर मैं भाई इसको किसी लंबी ट्रिप पे लेके जाऊंगा, जो कि भाई भगवान जी की कृपा से आगे हम चलेंगे कहीं ना कहीं इसको लेके लॉन्ग रूट पे, सो उसमें भाई मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि 10 साल में टायरों की भाई रबड़ भी सूख जाती। सो गाइज मैं अपना प्लान बता देता हूँ कि मैं इसमें कैसे टायर प्लान कर रहा हूँ। देखो भाई 5 साल रह रखे इस गाड़ी के, जितनी मेरी रनिंग है मुझे लग रहा है कि 5 साल में टायर चल जाएंगे। प्लान कर रहा हूँ भाई नॉर्मल से टायर, ऐसा नहीं कि मतलब योकोहामा डलवा लिए कुछ भी डलवा लिए, नहीं, जो अपने वेल नोन ब्रांड से, मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई बिल्कुल ही कोई जाके लोकल स्क्रैप के ऐसे टायर लिया है। आजकल आपको पता है मार्केट में बहुत चल रहे हैं। मैं नए ही टायर प्लान कर रहा हूँ, लेकिन C8 MRF और इन सब ब्रांड के ही ट्राई कर रहा हूँ। फिलहाल गाइस इसमें MRF के टायर लग रहे हैं तो आप यही सोच रहे होगे कि भाई MRF डलवा के पार बोल। अगर पुराने टायर ले रहे हो तो चाहे भाई वो योकोहामा के हो, मतलब ये जो एक स्क्रैप वगैरह करके कुछ होता है भाई, इनमें बहुत तगड़ा तगड़ा स्कैम्स चलते हैं, वे काम बेकार है। अगर नए डलवा रहे तो चाहे JK के भी हो भाई, वे भी कहीं ना कहीं ठीक ही निकलेंगे आपके। यस, लेकिन JK इतना ना अच्छे में नहीं गिनते हैं JK को, तो भाई C8 से ही ऊपर आप स्टार्ट करना। फिलहाल भाई यहाँ तो क्या ही बात करनी है, अब जल्दी से चलते हैं अपनी टायरों की दुकान पे, एक बार कोटेशन लेते हैं, सारा सब कुछ चेक करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे गाइस। भाई ये देख लो यहाँ पे जो है टायर रखे हैं एंड एक बार इनसे पूछ के देखेंगे, मतलब 2-3 जगह भाई पूछनी तो पड़ेगी कि टायर्स वगैरह कहाँ पे जो है ओरिजिनल मिलेंगे, प्राइस वगैरह कहाँ पे जो है जेन्युइन हमें मिलेगा। भाई नए टायर रखो, नहीं रखते भाई टायर वगैरह रखते हो? नहीं। हाँ बोलो ना। i10 में डलवाने थे। कौन सी गाड़ी है? i10 प्रॉपर साइज यही खड़ी है, एक बार देख लो। C8 का टायर है, 5G का टायर। ठीक है, आपका वो 150 रुपये टायर कम हो जाएगा। अच्छा। पुराना टायर। और ये मैं आपको 3300 रुपये लगाऊंगा। 3500 है रेट है, 50 कम करके 150 वो कम करके 3300। अलाइनमेंट बैलेंस कोई पैसा नहीं। हाँ वो तो चारों में फ्री होती है। ठीक है, 3300 का ये है, ये लगा दूंगा 3050 का। ये भी C8 का ये टॉप मॉडल का है, ये 3G है, ये 5G है। अच्छा, ये टॉप मॉडल का। ये कितने का बता रहे हो आप? 3050 का। ये के लेना हो तो ये लगा दूंगा 2900। और MRF के कितने में पड़ेंगे? MRF का पड़ेगा 3000 रुपये का। MRF का सस्ता है और इनका महंगा है C8 का। कंपनियों के रेट होते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। MRF ज्यादा बढ़िया है, गारंटी नहीं है कटने फटने की। अच्छा। इसमें कटने फटने की गारंटी लिख के दूंगा। अच्छा, 3 साल और आधा टायर, इसमें 2 साल और आधा टायर, जेके में 2 साल और आधा टायर, और उसमें MRF में ना है, उसमें फुल गारंटी आएगी 6 साल की। लो गाइस भाई इधर से हम देख के आ चुके हैं एंड ठीक है भाई, प्राइस वगैरह तो हमने इनसे पूछ लिया। अब देखते हैं कि भाई हमें कौन से टायर डलवाने हैं। एक बार मैं आपको पहले बताता हूँ कि भाई किस में क्या ऑफर हमें मिल रहे हैं। भाई एक और पे पूछ लेते हैं, हम यहाँ पे भी आ चुके हैं कि भाई कितने में दे रहे हैं ये, उसके बाद में ही कोई डिसीजन बनाएंगे। लो भाई देख लिया है, पूछ लिया है इन पे से एंड गाइज इसके रेट जो है उससे ज़्यादा है, तो इसलिए यार एक्चुअली में देख लेना चाहिए। X3 मतलब 300-400 रुपये महंगा बता रहा है, और टायर भी भाई उसके पास में ज़्यादा रखे थे जो पिछले वाला है, इसके पास टायर भी कम रखे, वो शायद ज़्यादा माल उठाता होगा, कुछ रहता होगा भाई इनका भी। तो गाइज आ गए हैं हम दोबारा कोटेशन वगैरह लेके एंड भाई अब मेन बात ये है कि मुझे 2 ही ब्रांड के समझ में आ रहे हैं टायर, एक है MRF एंड दूसरा है C8। अब भाई C8 में 3X और 5X करके कुछ ऐसा इनके 2 आते हैं, तो मुझे पड़ रहा है लगभग भाई 3000 का, और 5 वाला पड़ रहा है 3300 का। और भाई इन टायर का भी मुझे क्या ही करना है, एक इनमें से जो ठीक स्टपनी वाला निकाल के वो भी मैं उन्हीं से दे दूंगा, मुझे नहीं रखने भाई। सो गाइज भाई मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब मेरे हिसाब से हमें डलवा लेने चाहिए C8 के टायर। बाकी C8 के मैंने पहले यूज़ भी कर रखे हैं, MRF के भी मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ भाई। MRF के टायर भी ठीक ठाक है। अब जो मुझे भाई कम प्राइस में पड़ जाएंगे, मैं ज़्यादा ना सोचते हुए वही लगवा लूँगा। एंड भाई 5 साल चलानी है, ऑल दो 50-60 हज़ार किलोमीटर चलेगी मेरे हिसाब से 5 साल में, तो भाई काम दे देंगे उस। तो फिलहाल भाई चलते हैं हम अपनी दुकान पे और सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी क्या हमें जो है लेनी चाहिए, मतलब वहीं पे जाके हम डिसाइड करने वाले हैं इस चीज़ को। एंड यस गाइज एक बात और है, जो भाई अपने C8 वाले टायर्स है ना, उन पे हमें मिल रही है भाई वारंटी, लेकिन जो MRF वाले टायर है उन पे भाई हमें वारंटी वगैरह नहीं मिल रही है, ओनली बस फूलने की वारंटी मिल रही है। भाई फूलता तो टायर कहाँ ही है, जो कटने फटने की वारंटी है ना वे हमें दे रहे हैं भाई C8 वाले। वो डिपेंड करता है सीरीज पे भाई, कंपनी तो यार सारी ही सही है, बाकी बेसिक सीरीज सबकी मेरे हिसाब से बराबर ही होती है। लो भाई यहाँ पे आ चुके हैं एंड इसके अंदर देख सकते हो ये रखे टायर, हमने डलवाए इसमें
C8 के X5, बाकी एक बार डल लेते हैं, उसके बाद में अच्छे तरीके से बात करेंगे। X3 भी था, ज़्यादा फर्क नहीं था, तो मैंने यही सोचा फिर। और यहाँ पे भाई इनका ये अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग करने का, एंड यहाँ पे अभी इसको लगा देंगे गाड़ी को। लो भाई यहाँ पे जो है टायर अपने लग रहे हैं फाइनली। देख लो भाई हथौड़ों से निकालना पड़ रहा है, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है मेरे हिसाब से, कभी पंचर भी नहीं हुए होंगे, तो उनने लगवाया मतलब निकला होगा ही नहीं ये टायर। भाई टायर निकल के नहीं दे रहा, चाहे पूरा जान लगा लिया इनने। लो भाई अब फाइनली इसमें लगेगी जान, निकल आया भाई। अरे भाई मेरी डिस्क पैड मत तोड़ दियो। लो गाइस फाइनली टाटा बाय बाय टू MRF टायर। सब हम चलाएंगे C8, एंड गाइस ये भी नए ही लगेंगे। इसके वोल्व की बात कर रहा हूँ मैं। इससे पहले तो हम ऐसे करके तो इसको निकालते हैं दोनों साइड से, एंड अब फाइनली इसको थोड़ा सा गीला करके और दोबारा से लगा देंगे इस टायर के अंदर। देखो भाई काफ़ी ब्रॉड सा तो लग रहा है, मतलब 13 इंच का होने के बावजूद भी X3 से बेटर है, मतलब कहीं ना कहीं ये देखो भाई एक और जादू। एक टायर के अंदर तो ट्यूब भी डल रखी है, मतलब इतने खराब हो चुके थे टायर, मतलब उनके बस की नहीं थी आवाज झेलनी, तो नई की नई ट्यूब है गाइस, हम इसे रख लेते हैं। तो भाई अब जो है इसमें फाइनली हवा डल रही है भाई, फाइनली व्हील बैलेंसिंग और हो रही है। हो चुकी है, अब अगले की दिखाऊंगा आपको बढ़िया तरीके से कैसे क्या रहती है इसकी। ये लो भाई टाइट कर दिया है, एंड देखते हैं गाइस कितना क्या आउट रहेगा। ये लो भाई मीटर पे रीडिंग शो हो चुकी है कि कहाँ पे कितना वेट डालना है। अब जो है भाई यहाँ पे वेट उतना डाल देंगे, एंड भाई टायर जो है करने लग गया है। लो गाइस फाइनली हम ड्राइव कर रहे हैं अब अपनी गाड़ी आफ्टर न्यू शूज। तो यस गाइस मतलब नए टायर के बाद में मुझे एक बात बिल्कुल ऐसा सटीक लग रही है, जो होता है ना रोड नॉइस छूमंतर, मतलब भाई एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा। और अलाइनमेंट वगैरह अभी इसकी नहीं हुई है, अलाइनमेंट जो है दोबारा आना पड़ेगा भाई, बंदा नहीं था जो करता है अलाइनमेंट। लेकिन गाइस जो वे 10 साल पुराने MRF के टायर थे ना भाई, उनसे तो बहुत ही बेस्ट जो है रोड नॉइस है इसकी, बहुत ही बेस्ट इन द सेंस की मतलब बहुत ही कम है। आप एक बार फील करके देखो गाइस, भाई बहुत फर्क है मतलब कहीं ना कहीं। और X5 वाले डलवाए हैं, कहीं ना कहीं ये X3 से और बेटर थे, तो मैंने सोचा भाई 1000 रुपये का फर्क आ रहा था चारों टायर में, कि अब क्या ही कंजूसी करे यार, 5 साल के लिए जो है एक बार निफराम हो जाएंगे डलवा के ठीक ठाक से टायर। तो यस गाइज मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मतलब टायर्स वगैरह चाहे और अच्छी कंपनी के डलवाओ, मतलब मेन बात ये है कि भाई इनको टाइम पे चेंज करवाओ, क्योंकि यार मेन आपकी गाड़ी जो है टायर्स पे ही चलती है। इसकी एक बार अलाइनमेंट और करवा लेंगे, बाकी फिर भाई अपना काम सेट है। अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना चाहते हो तो भाई वो भी बता देना सकते हो भाई अपने नए नवेले टायर C8 के 5X। एंड फाइनल हम एक बार इसकी बात करते हैं अगर कॉस्टिंग की, तो भाई अगर गाइज हम बात करें इसकी कॉस्टिंग की, तो भाई ये हमें एक टायर पड़ा है 3250 रुपए का, एंड भाई चारों के पेयर के हिसाब से आप मान लो 13,000 रुपए एक्यूरेट। एंड जो भाई वो इसका 3X वाला था ना, उसमें भाई 250 रुपए वो सस्ता पड़ रहा था, मतलब 12,000 के। ठीक है मतलब काफी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं टायर्स, तो क्यों ना मतलब एक बार में 1000 रुपए फालतू दे के थोड़ा सा कंफर्टेबल टायर ले लिया जाए, मतलब जो स्मूथ राइड जिसकी ज्यादा रहे। और अभी तक में भाई पर्सनली लग भी रहा है स्मूथ, बाकी लॉन्ग टर्म रिव्यू होता है भाई असली तो, कि लॉन्ग टर्म में भाई क्या आउटपुट है। लेकिन फिलहाल आगे का जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वीडियो में बात करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।